गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है गेम्स वी प्ले, मतलब कि जो गेम्स हम खेलते हैं। तो उसमें मैंने पेज नंबर 124 आपको होमवर्क में दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको पता है कि आपको को जो गेम पसंद है उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स, कि क्या आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई गेम्स खेलते हो। विच गेम्स एंड विथ हुम, अगर खेलते हो तो कौन सी और किसके साथ। तो देखो, मैं अपने फैमिली मेम्बर में से किसके साथ कौन सी गेम्स खेलती हूँ ये बता रही हूँ आपको। आप आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसके साथ कौन सी गेम खेलते हो ये लिखना है। तो पहले लिखा है फैमिली मेम्बर। सो फैमिली मेम्बर में से मैं अपनी मदर के साथ खेलती हूँ लूडो। गेम में नेम ऑफ द गेम में लिखेंगे कौन सी गेम खेलते हैं वो। फिर मेरा जो ब्रदर है, ब्रदर के साथ मैं खेलती हूँ फुटबॉल। और फादर के साथ जब वो फ्री होते हैं तो खेलती हूँ स्नेक एंड लैडर्स। तो आप भी आपके फैमिली में जिसके साथ जो गेम्स खेलते हो, किसके साथ खेलते हो वो और कौन सी गेम खेलते हो उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट 125 पेज पर एक्सरसाइज में है, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया। तो आप जहाँ पे रहते हो वो एरिया में आपको कोई पता है कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कि जो एक गेम हो उसमें वो माहिर हो, मतलब कि विनर हो। जैसे कि देखो विराट कोहली, तो विराट कोहली क्रिकेट में बहुत अच्छा है। फिर MS महेंद्र सिंह धोनी, तो वो भी क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। फिर मैरी कॉम जो बॉक्सिंग में बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे कोई पर्सन होते हैं जिसको वो गेम में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और वो गेम के विनर होते हैं। तो आपके एरिया में ऐसा कोई है? अगर है, इफ़ येस राइट हर और हीज नेम एंड द गेम विथ विच शी और ही इज़ एसोसिएटेड। कि अगर ऐसा कोई है तो उसको उसका नाम लिखना है और वो कौन सी गेम के साथ जुड़ा हुआ है ये लिखना है। ओके। तो अभी के लिए तो हमारे एरिया में तो नहीं होता है, बट हमें जो गेम पसंद है उसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका नाम लिखते हैं। सो लिखेंगे विराट कोहली एंड MS धोनी इन क्रिकेट। कि क्रिकेट में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है। नेक्स्ट, हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल। तो आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी गेम्स हम बॉल के साथ खेल सकते हैं। राइट देयर नेम्स इन द बॉल। तो यहाँ पे बॉल दिया है, उसके अंदर हमें वो गेम के नाम लिखने हैं। तो देखो, फर्स्ट गेम जो बॉल के साथ खेल सकते हैं, जिसको बैट के साथ भी खेलते हैं, कौन सी है? क्रिकेट। सो फर्स्ट लिखेंगे क्रिकेट। फिर दूसरी गेम जिसमें हमें लेग से गोल करना होता है, तो गोल करते हैं वो गेम को हम क्या बोलते हैं? जिसके नाम में ही बॉल आता है, फुटबॉल। और एक गेम का नेम है जिसमें भी लास्ट में बॉल आता है, तो वो गेम को हम बोलते हैं बास्केटबॉल। फिर एक गेम है जिसमें हमें हॉकी स्टिक से बॉल को आगे पास करके गोल करना होता है, तो वो गेम को हम बोलते हैं हॉकी। और कोई गेम याद आ रही है जिसमें हम बॉल के साथ खेलते हैं? सो हाँ, बैडमिंटन में हमें रैकेट से बॉल को सामने वाले स्पोर्ट्समैन के साथ पास करना होता है। तो बैडमिंटन में भी हम बॉल से खेलते हैं। तो ये तो लिस्ट हो गया कि कौन सी गेम्स बॉल के साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ लज्जा गोस्वामी। क्या आपने लज्जा गोस्वामी का नाम सुना है? शी ऑल्सो प्लेज अ बॉल गेम, वो भी बॉल से खेलने वाली गेम खेलती है। फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। तो फाइंड आउट करना है कि कौन सी है और उसका नाम
लिखना है। तो लज्जा गोस्वामी जो है वो हमारे गुजरात में रहते हैं और लज्जा गोस्वामी एक बहुत ही फेमस शूटर है। शूटर मतलब कि जो गन से शूट करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे निशानेबाज है। तो इसको मेडल भी मिले हैं बहुत सारे। तो आपको टाइम मिले तो गूगल पे लज्जा गोस्वामी सर्च करना, तो आपको पता चलेगा। तो उसकी एक गेम का नाम तो हमें पता है कि वो निशानेबाजी में बहुत अच्छे है। तो लिख दिया शूटर। नेक्स्ट, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सी गेम खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आपको जो गेम खेलना पसंद हो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। मुझे तो चेस खेलना अच्छा लगता है, तो मैंने चेस लिखा। किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो, जो भी गेम आपको बहुत ज़्यादा खेलना पसंद है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड। आपको आपके घर में जो आपसे बड़े हैं उसके पास से, या तो आपके आजू बाजू में रहते हैं उसके पास से जानना है। विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन? कि वो जब छोटे थे तब कौन सी गेम खेलते थे। तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा था तो उसने बताया कि वो खो खो खेलती थी, फिर गिल्ली डंडा खेलते थे, फिर हाइड एंड सीक खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, फिर सेवन टाइल्स खेलते थे, और स्नेक एंड लैडर्स खेलते थे। नाउ नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। मैच द रिडल्स विथ द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। कि हमें एक पजल जैसा क्वेश्चन दिया है उसको उसकी पिक्चर के साथ मैच करना है और वो गेम का नाम क्या है ये लिखना है बॉक्स के अंदर। सो फर्स्ट, स्मॉल एंड कलर्ड आर द ग्लास बॉल्स। छोटे छोटे और कलरफुल कांच के बॉल होते हैं। टू विन द गेम यू हैव टू एम विथ देम ऑल। अगर हमें ये गेम में जीतना है तो सारे बॉल जो है उस पर निशाना लगाना पड़ता है। तो छोटे छोटे कांच के जो बॉल्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है ना छोटे छोटे कलर्स के बॉल, तो इसको हम बोलते हैं मार्बल्स। तो ये गेम का नाम क्या है, मार्बल की कंचे खेलना। नेक्स्ट, इट हैज़ नो विंग्स। उसको पंख नहीं है, बट इट कैन फ्लाई। तो भी वो उड़ सकता है। हाई हाई अप इन द स्काई। तो भी वो स्काई में बहुत ही ऊपर ऊपर तक उड़ सकता है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी पिक्चर है जो हम उड़ा सकते हैं? सो ऑब्वियसली काइट फ्लाइंग। तो काइट जो है उसको पंख नहीं है तो भी हवा में बहुत ऊपर तक उड़ता है। सो ये गेम का नाम हुआ काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। नेक्स्ट, किंग क्वीन एस एंड जैक 52 ऑफ देम मेक अ पैक। कि उसमें राजा रानी बादशाह ये सब गेम में होते हैं और ये सब को मिला के टोटल 52 कार्ड की गेम होती है। तो 52 कार्ड किस में होते हैं? कार्ड की गेम में होते हैं जिसको हम पत्ते बोलते हैं। तो ये गेम का नाम होगा कार्ड, मतलब कि पत्ते खेलना। 4s and 6s, इफ़ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज श्योर आई कैन बेट। कि अगर आप लोग 4 और 6 मारोगे तो उससे सेंचुरी बनना मतलब 100 रन बनना तो पक्का है, ये मेरी बेट है। तो कौन सी गेम में 4 और 6 लगती हैं? तो आपको पिक्चर के थ्रू दिखाई ही दे रहा होगा। कौन सी गेम में लगती है 4 और 6? बॉल। तो बॉल के साथ क्या खेलते हैं? क्रिकेट में होते हैं ना 4 और 6, तो क्रिकेट में 4 और 6 लगते हैं। मैं गेम का नेम लिखवा रही हूँ, आपको वो पिक्चर के साथ खुद मैच करना है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नेक
डू नॉट फ्रॉन इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो अगर आप ये गेम में अगर सांप के मुंह से नीचे उतर गए तो भी सांप हमें निगल नहीं जाएगा, क्योंकि ये गेम में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो ऐसी कौन सी गेम है जिसमें हमें स्नेक के मुंह तक जाना पड़ता है या लैडर चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है? तो ऐसी गेम का नाम क्या है? स्नेक एंड लैडर। मतलब कि सांप सीढ़ी। नेक्स्ट, ऑन द बोर्ड आर द स्क्वायर ब्लैक एंड वाइट। एक बोर्ड होता है जिसपे सभी जो स्क्वायर है, स्क्वायर शब्द तो पता है ना, ऐसा होता है, तो सभी स्क्वायर है वो ब्लैक वाइट होते हैं। देयर इज द किंग द क्वीन एंड द नाइट। और वो गेम में एक राजा, एक रानी, घोड़ा, वजीर, ये सब होता है। तो ऐसा कौन सी गेम में होता है? पिक्चर के थ्रू पता चल ही रहा होगा कौन सी गेम में होता है। चेस। तो मैंने गेम के नेम लिखवा दिए, आपको वो पिक्चर के साथ खुद मैच कर देना है। नेक्स्ट, बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू। तो देखो, किसी को गेम खेलना पसंद है, फिर किसी को कुछ एक्टिविटी करना पसंद है, तो जिसको खेलना नहीं पसंद है उसको और कुछ करना तो पसंद ही होगा। तो वैसे ही आपको भी अगर खेलना पसंद नहीं है या खेलने के अलावा आपको ऐसा कौन सा काम है जो करना पसंद है? तो देखो, मुझे खेलने के अलावा ड्राइंग करना पसंद है, तो मैं लिखूँगी ड्राइंग। फिर किसी किसी को डांस करना पसंद है तो लिखेंगे डांसिंग। किसी को रीडिंग करना पसंद है, कोई न्यूज़पेपर है या कोई बुक है तो लिखेंगे रीडिंग। किसी को गाने का शौक है तो वो सॉन्ग गाने में बिजी होते हैं तो लिखेंगे सिंगिंग। फिर किसी को खाना बनाने का शौक होता है तो खाना बनाने में लग जाते हैं तो कुकिंग। फिर किसी को कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्ले करने का शौक होता है, तो किसी को पियानो, गिटार, वायोलिन ये बजाने में भी अच्छा लगता हो तो इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो लिखेंगे म्यूज़िक। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो गेम के अलावा भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेते हैं, उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट, बिसाइड्स देयर वर्क, काम के अलावा भी व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर्स डू। काम के अलावा भी आपके घर के मेंबर और क्या काम करते हैं, मतलब कि और क्या क्या करते हैं। कलर द पिक्चर विच शो व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स डू इन देयर फ्री टाइम। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दी है, उसमें से आपको वो पिक्चर में कलर करना है जो आपके फैमिली मेम्बर्स जो करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू एड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेस। अगर इसके अलावा भी कोई एक्टिविटी है जो आपके फैमिली मेम्बर करते हैं तो आप यहाँ पे उसकी पिक्चर ड्रॉ करके उसका नाम लिख सकते हो। तो देखो, किसी किसी के घर पे न्यूज़पेपर आता है तो उसके फैमिली मेम्बर न्यूज़पेपर या बुक है तो बुक रीड करते हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर अगर बुक रीडिंग करते हैं तो ये बुक में कलर करना है। फिर किसी किसी की मम्मी को कपड़ा जो है उस पर सुई धागे से डेकोरेट करना अच्छा आता है तो वो, या फिर किसी किसी को स्टिचिंग मतलब कि कपड़े सिलना भी आता है तो स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी मतलब कि कपड़े सिल के उस पर वर्क करते हैं। तो अगर आपकी मम्मी या दादी ऐसा करते हैं तो इस पे कलर करना है। फिर किसी किसी को डांस करने का शौक है तो डांस करते हैं तो डियर लेडी में कलर करना है। चैटिंग, फिर किसी किसी को बातें करने का बहुत शौक है, फ्री होकर सीधा बात करने बैठते हैं तो बात करने का शौक है तो इसमें कलर करना है। लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, फिर किसी किसी को फ्री टाइम में अपने टेरेस पे या बालकनी में जो ट्री या प्लांट लगाया है उसकी देखभाल करना अच्छा लगता है तो ये पिक्चर में कलर करना है। कलेक्टिंग स्टैम्प, फिर किसी किसी को जो लेटर्स आते हैं उस पर स्टैम्प आते हैं, वो स्टैम्प इकट्ठा करना अच्छा लगता है तो वो करते तो इसमें कलर करना है। और इसके अलावा और कोई एक्टिविटी करते तो उसके पिक्चर ड्रॉ करके उसका नाम लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम कंटिन्यू करेंगे ईवीएस की वर्कबुक में। ओके, तो आज का होमवर्क है कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, थैंक यू।